अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर क्लब्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीच एक्ट के बारे में कि स्पीच एक्ट थ्योरी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, एंड देन फिर हम लोग करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन रोल प्ले हो रहा है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज व्हाट इज स्पीच एक्ट? डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। इन जनरल टर्म्स वी recognize the type of action by the utterance of a speaker, we call this term speech act। यानी कि आम तौर पर जो एक्शन है हम परफॉर्म करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द utterance of द स्पीकर, तो वी कॉल दिस टर्म स्पीच एक्ट। यानी स्पीच एक्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग है कि स्पीकर जो बाज़ औक़ात ऐसे वर्ड यूज़ करता है, ऐसे अल्फाज बोलता है कि जो रिसीवर है वो समझ आता है कि इसके बोलने पर कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, कोई स्पीच है वो क्या हो रही, एक्ट हो रहा है, यानी कि एक्शन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ स्पीच एक्ट। इन स्पीच एक्ट यानी कि स्पीच एक्ट में भी परफॉर्म एक्शन, यानी कि हम एक्शन जो है परफॉर्म करते हैं इन रिक्वेस्टिंग में, क्वेश्चनिंग में, कमांडिंग में, इन्फॉर्मिंग में एंड एक्सक्लेमेशन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है स्पीच एक्ट में क्वेश्चनिंग है, जो कमांडिंग है, जो इन्फॉर्मिंग है, एक्सक्लेमेशन है, वो दी गई है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिक्वेस्टिंग में। अब हम इनकी एग्जांपल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो रिक्वेस्टिंग के क्या एग्जांपल है? प्लीज़ गिव मी अ पेन। तो यहाँ पे आप देखें कि बेसिकली ये जुमला है तो इंट्रोगेटिव, स्ट्रक्चरली हम देखेंगे इंट्रोगेटिव है, बट यहाँ पे क्या की जा रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, कुड यू प्लीज़ कम विद मी। तो यहाँ पे भी क्या है, रिक्वेस्ट है। इसी तरह कमांडिंग में क्या है, कमांड करना, हुक्म करना, शट अप, क्लोज द विंडो, गेट लॉस्ट। ठीक है, तो ये इसको क्या करें, कमांड। देखिए इस तीन सेंटेंस में, यानी कि इन तीनों सेंटेंस में ये ऊपर वाले जो जो दो सेंटेंस यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है और नीचे वाले तीनों सेंटेंस में अब देखिए गौर करेंगे कमांड किया जा रहा है। ठीक है, सो अब हम मूव करेंगे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब, वो है इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्म यानी कि अब इन्फॉर्म करना किस तरह से। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू क्वेटा यस्टरडे, यानी कि मैं क्वेटा गया था कल। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा है, बता रहा है कि मैं क्वेटा गया था। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। सॉरी, यहाँ पे मैंने वर्क नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चनिंग पे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरली है नेगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, सॉरी हु आर यू, एंड व्हाट इज़ योर एड्रेस। तो देखिए यहाँ पे आप गौर करें, तीनों सेंटेंस में क्वेश्चन किया जा रहा है। सो लास्ट वन इज एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेशन कैसे होते? आउच, होरा, ओह नो, वाओ। अब देखिए यहाँ पे भी क्या यूज़ किया जा रहा है, यानी कि सडन एक्सप्रेशन ऑफ पेन, यानी कि आपको अचानक सडन कोई पेन हो जाता है, यानी ऐसी कोई सैडनेस न्यूज़ मिल जाती है, तो आप इन वर्डों का यूज़ करते हैं, आउच, होरा, ओह नो एंड वाओ एट्सेट्रा। तो अब हम मूव करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? वी जस्ट आस्क और टेल समथिंग डायरेक्टली, यानी कि हम कुछ पूछते हैं या बताते हैं डायरेक्टली, तो दैट इज कॉल्ड स्पीच एक्ट में हम कुछ डायरेक्टली पूछते हैं या बताते हैं स्पीच एक्ट में, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल,
आई एम गोइंग टू बैंक, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट बता रहा है कि आई एम गोइंग टू बैंक, यहाँ पे इनडायरेक्टली वे में नहीं बता रहा। यहाँ पे स्पीकर जो है अपने जो रिसीवर को क्या बता रहा है, डायरेक्ट बता रहा है कि आई एम गोइंग टू बैंक, कैन यू ड्राइव अ कार, कैन यू ड्राइव अ कार। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी चीज़ को डायरेक्टली वे में बताना, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रैग्मेटिक जो लास्ट लेक्चर थे उसमें पढ़ा था एनाफोरिक कैटाफोरिक इन्फ्रेंस प्रिफरेंस एंड प्रीसपोजिशन में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो कन्वर्सेशनल हमारा इम्प्लीकेचर था उसमें भी हमने क्या डिस्कस किया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। अगर आपने मेरी जो प्रीवियस लेक्चर जो देखे हैं तो आई होप आपको डायरेक्ट स्पीच इजीली समझ आएगी। सो नाउ नेक्स्ट मूव, indirect speech act. Here, indirect speech act doesn't mean those grammatical way, making a direct and indirect speech. तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आप लोगों के लिए लाई है कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या इसका मतलब इस तरह सा एक्शन परफॉर्म नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट डजंट मीन, यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता कि दोज ग्रामेटिकल वे ऑफ मेकिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। सो नेक्स्ट वन इज हेयर, इनडायरेक्ट मीन, यहाँ पे इनडायरेक्ट का मतलब ये है दैट यू कन्वे योर मीनिंग इनडायरेक्टली रादर देन डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि आपने रिसीवर को इनडायरेक्टली वे में बताना है कि आपने ये एक्शन जो है परफॉर्म करना है, बजाय कि अब उसको डायरेक्टली बोलें। ठीक है, इनडायरेक्ट में स्पीच में क्या होता है कि आपने इनडायरेक्टली वे में रिसीवर को बताना है कि आपने जो है ये एक्ट परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, could you please give me half glass water। तो यहाँ पे देखें कि इस जुमले का जो आपका स्ट्रक्चर है वो इंटरोगेटिव लग रहा है, बट इसकी जो यहाँ पे जो इसकी डिमांड है अगर आप देखें तो इट सीम ये लगता है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। कुड यू प्लीज़ गिव मी हाफ ग्लास वाटर। अगर बंदे के पास वाटर होगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, कुड यू प्लीज़ गिव मी हाफ ग्लास वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। सो दोस्तों, आई होप को आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। And last one is thank you for watching and Allah Hafiz.